होते हैं, बट हम लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है because I have done the shows in extreme condition, you know, when you get to know कि आपकी लाइफ में कोई बहुत important था and he passed away, but then the show must go on. I'm crying studio में, लेकिन still we are, you know, sound. It was really a difficult journey from मतलब आपको कई बार समाज में सुनने को मिलता है कि अरे ये क्या करेगा, from ये क्या करेगा to ये क्या कर दिया. The life is very beautiful. Hello everyone, namaste. First of all, I would like to say a very lovely good evening, and I think it is more than evening, but इतना बनना तो बोलता है ना, इसलिए सबसे पहले thanks to Dilip ji for inviting me here, and I'm feeling very happy to be a part of this wonderful evening. और क्या बोले, अवार्ड दे दीजिएगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद पहले अपना जलवा दिखा देगा। ओके। देखिए, आमतौर पर जब किसी अवार्ड फंक्शन में मैं आता हूँ तो पहले बाइट होती है, तो बहुत सारी बाइट्स हो गई। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अब जाते जाते आप प्यार से मुझे कह रहे हो कि बाइट मुझे देनी है, तो वाकई में ये कहूँगा कि इस रेडियो अड्डा के पहले अवार्ड फंक्शन में आके मुझे बहुत ही खुशी हुई है। उसके दो कारण हैं। पहले तो जो आज की ये जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, आरजे दिलीप हैं और रोहतास गर्ग साहब, रोहतास साहब की रेखा जी हैं, रेखा गौड़, इन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में उन लोगों को नवाजा गया, उन लोगों को इज्जत बख्शी गई जो डिज़र्व करते हैं। एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील कि आज जो ये पहला अवार्ड है जो इन्होंने नींव डाली है, बहुत ही पुख्ता ढंग से डाली है। और विद माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि आज इन्होंने उनको नवाजने के बाद जो मुझे भी नवाजा है, वो एक वाकई मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे उन्होंने एम्बेसडर ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज फॉर टेलीविज़न फॉर मीडिया अवार्ड दिया और सराहा, उसके लिए मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आज की जनरेशन को अवार्ड्स ज़िंदगी में मिलते हैं और अवार्ड्स मिलते रहेंगे, लेकिन अवार्ड्स मिलने के बाद ये समझ के चलिएगा कि आपके कंधे पर और जिम्मेदारी आ रही है। मेरे साथ मेरी कंपनी क्रिएटिवा लिमिटेड की जो मीडिया की टेलीविज़न और फिल्म्स की हेड हैं, खुद साहित्यकारा हैं, खुद कावित्री हैं, संध्या रियाज, और साथ में मेरे जावेद हैं, ये मेरे बिजनेस में एसोसिएट हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग भी कुछ दो शब्द अपनी तरफ से कहना चाहें, दैट बी ग्रेट एक्चुअली। नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि रेडियो जो हमारे आज से नहीं सालों साल से, शायद जनता को सबसे पहले अगर किसी ने एंटरटेन किया होगा तो वो रेडियो था। हम रेडियो से जुड़े हुए, और मुझे खुशी है कि मैं खुद रेडियो से जुड़ी हुई हूँ। तो ये पहला अवार्ड जो इन्होंने स्टार्ट किया है, रेडियो अड्डा पहला है, बट बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छी तरह से, और जिस तरह की जेंट्री यहाँ आई है उससे पता चलता है कि ये सफल होने वाला है। जावेद, कुछ आज कहना चाहेंगे? चलिए, तो एनीवेज हम अपनी तरफ से कि ऑल द बेस्ट टू रेडियो अड्डा फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल इस अवार्ड के लिए, और हमें जिन्होंने कास्ट किया इस शो में वो धनंजय हैं, तो इन्हें भी आज अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस शो की बात करें, सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिम, बिकॉज अगर इन्होंने बुलाया ही नहीं होता तो आज शायद रचना शिवानी का कैरेक्टर नहीं प्ले कर रही होती। एंड थैंक यू धनंजय, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल द वेल विशर्स, आप सभी लोगों को, द रेडियो अड्डा एक्सीलेंस अवार्ड इवेंट ऑल्सो फॉर
और rewarding me with this beautiful trophy. I promise to keep on entertaining you guys and thank you very much. अवार्ड काफी सारे हो रहे हैं, कल के अवार्ड की मान्यता घट रही है, काफी सारे अवार्ड हो रहे हैं आप? आई थिंक वो देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है, बट टू ईच इट्स ओन। आई फील किसी को लगता है कि ये बेकार है, किसी को लगता है कि हमें हमारे काम के लिए अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो आई थिंक जैसे जिसे देखना है वो वैसे देखना। और मुझे लगता है कि अवार्ड्स जितने ज़्यादा हैं उतने लोगों को अवार्ड्स मिल पा रहे हैं, क्योंकि अवार्ड्स जैसे फिल्म फेयर है, फिल्म फेयर कुछ लोगों को अवार्ड देगा जो बड़े एक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जो कि आई एम सॉरी देयर इज नो बड़ा छोटा एक्टर, नो वी आर ऑल। अभी हाइट की बात करें, जो हाइट है ना वो उसकी बात करी, वो उन लोगों को देखते हैं जो दिख रहे हैं। जो एक्टर्स हैं, मतलब जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, वो दिख नहीं पाते हैं कहीं पे, या फिर जो टीवी, हम लोग टीवी कर रहे हैं तो हम लोग आ रहे हैं टीवी पे, बट फिल्म फेयर पे अभी हम गए नहीं हैं। तो ऐसे अवार्ड शोज भी होने चाहिए कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे एक्टर्स को एक पहचान मिले, जहाँ पे एक्टर्स जा रहे हैं। जैसे कि आज रेडियो अड्डा ने हम लोगों को अवार्ड से नवाजा है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रेडियो अड्डा। आप रचना जी, आज आपको एक नहीं दो अवार्ड से सम्मानित किया गया, मीडिया को दिखा भी सकते हैं, और एक तो आप ही बताइए कौन सा अवार्ड है? एक तो मुझे आई थिंक मेरी जर्नी के लिए मिला है टेलीविजन में, और एक मुझे मैडम सर जो मैंने शिवानी ताई प्ले किया उसके लिए क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिला है मुझे। तो तहे दिल से थैंक यू फॉर बोथ दीज अवार्ड्स। मैं तो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था एक अवार्ड का, बट आई गॉट 2, सो मोर द मेरियर। एंड टॉकिंग अबाउट अवार्ड शोज, आई थिंक सब अवार्ड शोज का अपना अपना एक फ्लेवर होता है, फिर वो फिल्म फेयर हो, रेडियो अड्डा हो, कोई भी हो, एक्टर की परख सभी को करनी चाहिए। एंड बिकॉज हम लोगों को नोटिस किया है इस शो में, हम दोनों को, हम दो महीने के लिए आए थे, तो आई थिंक वी आर मोर देन हैप्पी एंड इट्स आवर गुड फॉर्च्यून दैट हम लोगों को 2 महीने में अवार्ड मिल गया हमारे अच्छे काम के लिए। सो थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू वेरी। कहीं नोटिफिकेशन मैडम सर तक जाएगी फिर से रचना और प्राची की री एंट्री हो सकती है? ये धनंजय तो मैडम सर एक ऐसा शो है कि उस शो में कब क्या होता है ये मुझे 2 घंटे पहले पता चलता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मे भी 2 महीने बाद ही सही वापस से शिवानी ताई वापस आ सकती है ना, या बिन्नी वापस आ सकती है, या चिंगारी किंग के कोई भी वापस आ सकते हैं। तो ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मैडम सर के लिए। तो काशी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डायरेक्टर कोई भी चीज़ जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते, तो मतलब यहाँ भी कास्टिंग डायरेक्टर थी कुछ डिस्क्लोज करने थे, मतलब डिस्क्लोज करने में आए तो फिर एक्टर का भी कोई हक नहीं बनता डिस्क्लोज करने का कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, बट अभी आने देने और पता चल जाएगा आप सबको। क्या मीडिया वाले हैं तो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हाँ। आप लोग की जो डिमांड है मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब फॉलोअर्स में इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैडम को शायद मेरे अलावा भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया होगा कि ये टीवी की दीपिका है। तो जब आपको ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो आप आई मीन she is pretty. Yeah, I'm more than happy that people find resemblance between me and Deepika Padukone. But let Deepika Padukone be Deepika Padukone, let Rachna Padukone be Rachna Padukone. That's all. दीपिका जी तो रणवीर सिंह मिल गया। हाँ। उन्होंने कैसे सीक्रेटली बताया था, मैं भी सीक्रेटली मतलब वो बनने का हम इंतजार करें, मतलब उसकी भी कास्टिंग होगी प्रॉपर, तो आखिर में सत्यपाल जी आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड? मैं तो बहुत खुश हूँ, और सिंगर गैंग यहाँ पे है, और नहीं जैसे जब सिंगर गैंग जब मैडम से इसमें जब इन्वॉल्व हुई थी तो जो तड़का लगा था सब वो आप बदनाम की स्टाइल में बताओ। अगर बदनाम स्टाइल में अगर बोले तो एक ही बोलेगा कि जब से सिंगर गैंग इन हुई है मैडम सर अप हुआ है। जाते फैंस के लिए चारों लोग कुछ ना कुछ बोल स्टार्टिंग फ्रॉम यू नहीं, आई थिंक अरे यही बोलेंगे कि थैंक यू ओके फैंस को ये बोलना चाहेंगे जिन्होंने वेल विशेस बुलाती हूँ दैट थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग रचना शिवानी ताई एंड थैंक यू फॉर दीज beautiful this respect that you all have given me throughout my television journey or even in Madam Sir. Thank you for that. I promise to entertain you guys and not let you all down. Thank you so much. आप बहुत खुश होंगे रचना मल्लिक और आप लोगों को अवार्ड मिला। I'm sure बहुत प्राउड फील कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच गाइस। बहुत मज़ा आया यहाँ पे और काफ़ी सारे मेरे फेवरेट टीवी एक्टर्स को मैं देख पाया और मिल पाया उनसे, पहली बार कुछ से मुलाकात हुई, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल। सो आई थिंक मैं लापतागंज देखता था और अभी भाभी जी घर पर है देखता था, तो उसके जितने भी आर्टिस्ट थे यहाँ पे सभी मेरे को मिल गए एक ही रूफ के नीचे, तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ। इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों तो देखिए अभी जैसे आपको पता है कि 2 शोज़ की बात चल रही थी, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और वेब सीरीज़ जो है वो लाइन बाय पेश किया हूँ, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। आई थिंक इस ईयर तो हो ही जाएगी वो वाली, बिकॉज उसका डेट जो है उसका फ्लक्चुएशन चल रहा है काफ़ी टाइम से। किस तरह की वेब सीरीज है ये फैमिली ड्रामा है। इसके अंदर एक लड़का है जो बहुत काला है, बहुत काला है, और उसके घर में सब काले पैदा होते हैं लड़के वालों के साइड से, तो उसकी बहन के रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि वो बहुत काला है, बहन वहन सब दे रहे। तो एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है जो बहुत आपको चिल पिल वाइब देगा। यार देखिए, इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ वे, एंड आई पर्सनली फील कि गलत नहीं है किसी को बताना कैसे, क्योंकि इसकी एक सर्टेन ऑडियंस है, दे आर केटरिंग टू सर्टेन ऑडियंस एंड पीपल आर वॉचिंग दैट, सो कहीं ना कहीं लोगों को मज़ा आता है। तो एज लॉन्ग इट्स नॉट इम्पैक्टिंग चिल्ड्रंस इन बैड वे, इट्स कम्प्लीटली फाइन आई गेस। आना चाहिए कई चीज़ों के लिए, बट सेंसर में भी और सर्टिफिकेट्स आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक दे गिव यू स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देते हैं, दैट इज फाइन टू वॉच। अब आपको देखना तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना तो आप मत देखिए। बच्चे देखते ही आजकल मोबाइल पे आजकल है, बच्चे देखते बट आप उसको कभी ब्लॉक नहीं कर सकते ना। अभी ये कंटेंट है, आप इस पर सेंसर लगा देंगे। बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो इलीगल होते हैं, लोग बच्चों को देखना को वहाँ जाके देखेंगे, तो इम्पोजिंग सेंसरशिप ऑन दिस कैन बी अ सब्जेक्टिव टॉपिक, बट आई गेस जैसा है ठीक है, लगा देते तो या बेटर फॉर अस। और इनके अवार्ड काफ़ी हो रहे हैं, हर सेकंड डे हर गली में लगता है कि अवार्ड की मान्यता कम हो जाएगी यार। देखिए अवार्ड का क्या है ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कुछ लोगों के लिए अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि यार एक अवार्ड मिल रहा है फाइनली, आज मैं कर दिखाया, समथिंग लाइक दैट, एंड कुछ के लिए जब नॉर्मल सी चीज़ होती है। जैसे आप लियोनार्डो को देखेंगे, अगर उन्होंने जब ऑस्कर लिया था तो ऑस्कर लेने के जस्ट बाद में वो ऑस्कर पड़ा हुआ था साइड के अंदर और वो जस्ट स्क्रॉलिंग हिज फोन। तो डिपेंड करता है किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों को अगर पसंद है कि यार हमें बहुत अवार्ड मिलने चाहिए तो बेटर फॉर दैम। आपका ड्रीम क्या, कौन सा अवार्ड पाना है? यार मेरा एज एन एक्टर तो ऑस्कर ही है, एंड अभी तक इंडिया में आया नहीं है। हनी सिंह ने भी कहा था दुआ करो मैं ऑस्कर ले आऊँगा, तो या तो वो ले आएंगे या कोशिश करूँगा मैं अगर एक दिन लेके आ पाया। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। Well, I just want to say thank you so much. It's been a pleasure from Radio Adda and the entire jury for giving us the recognition as a talent and giving away the award. Thank you so much. इन दिन काफ़ी अवार्ड हो रहे हैं, लगता है कि अवार्ड की मान्यता में कम घट रही है, आपके लिए कितनी जरूरी है? मुझे लगता है अवार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड्स एक आपको, अगर जब आपके हाथ में जब एक अवार्ड आता है, आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि व्हाट्स नेक्स्ट, इसके आगे मैं क्या करूँगा, क्या मैं मेरे दर्शकों के विल आई बी एबल टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन और विल आई बी लिव अप टू माई ओन एक्सपेक्टेशन। क्योंकि मैंने अगर इतना बड़ा एक हिट शो दिया है, एक आर्मी शो किया, इसके बाद लोगों की मतलब आपके लिए एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ जाती है कि अभी ये नेक्स्ट क्या करेगा, इसके नेक्स्ट क्या शो हो सकते हैं, क्या पकड़ेगा ये शो, किस तरीके की शोज़ ये करेगा, तो वो उसकी परिभाषा आगे वैसी बढ़ती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अवार्ड्स ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ में, और उसी के साथ साथ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है वो रिवॉर्ड। तो दिल दिया गल्ला का पार्ट आप हो सकता है फैजी या फिर आदित्य? पता नहीं, मुझे अभी तक तो कुछ नहीं पता। अभी तो दिल दिया गल्ला में तो हमारी कावेरी प्रेमी है उसमें, एंड वी आर विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि 12 तारीख से उसकी सीरियल चालू हो रही है और हम लोग भी जितना प्रमोट हो सके हमारी दोस्त को हम लोग प्रमोट करते रहते हैं, क्योंकि हम सबकी वो लाडली है, हम सबकी वो प्यारी है। एंड ऑफ कोर्स एंड यस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू thanks to the entire team of Sunshine Production for giving us the opportunity for Ziddi Dil Manina। मेरे सारे co-stars, शालीन मल्होत्रा, सिंपल कॉल जिसने कोयल का रोल किया था, जो कोई सी रोल हमारा इतना फेमस हो गया था, कुणाल कपूर, दिलजोत छाबरा, कावेरी प्रियम, हम सब ने
बहुत मेहनत की इस सीरियल को, मतलब इस तरीके से हमने लोगों के सामने पेश किया है कि आज भी हमारे लिए इतने सारे फैंस हमारे DM करते रहते कि इसका सीज़न 2 कब आएगा। ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो जाते जाते दिलीप ने जो फर्स्ट टाइम आज ऑर्गेनाइज किया था, तो कैसा लगा आपको ऑर्गेनाइजेशन? दिलीप को मैं पहले भी जानता हूँ, मैंने और उसने पिछले एक अवार्ड फंक्शन में हम लोग साथ में थे, तभी हम दोनों को अवार्ड्स मिले थे उसके लिए, अचीवर्स अवार्ड्स थे वो। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड आई रियली फील all the very best to him for his future career and future prospects that he'll be doing.